बिग बॉस के घर से नील बाहर हो चुके हैं और बाहर आते ही नील ने भैया विनर का नाम बता दिया है। टॉप 3 कंटेस्टेंट के नाम बता दिए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, नील ने विकी के लिए, अंकिता के लिए, मुनव्वर के लिए और अभिषेक के लिए बड़े बड़े खुलासे किए हैं। चलिए गाइस, आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि भैया आखिर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं नील ने बाहर आकर क्या क्या बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब वो बाहर आए, उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, नील क्या आपको लग रहा था आप इतनी लंबी जर्नी घर के अंदर करके आओगे? तो यहाँ पर नील बोलता है, अरे लंबी जर्नी, मुझे तो पहले निकाल दिया गया, मैं तो फिनाले तक जाता। पर बिग बॉस के घर में वही चल सकते हैं जो लड़ाई करते हैं। मैं रियल था, मैं असली था और असली लोग वहां पर नहीं चल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नील बोलते हैं कि मैं रियल था, असली था और इसलिए मैं वहां पर नहीं चल सका, इसलिए मुझे बिग बॉस ने मुझे बाहर कर दिया। और इसके साथ साथ वो बोलते हैं, घर में जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बिग बॉस को वही कंटेंट लगता है और इसीलिए पहले ऐश्वर्या को निकाला गया, फिर मुझे निकाला गया। तो यहां पर नील है इस सवाल का जवाब यही देते हैं कि भैया मैं असली था, मैं रियल था और हम लोग चीखते चिल्लाते नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं बिग बॉस ने हमें बाहर कर दिया। कहां नहीं चीखते चिल्लाते यार, आप बताओ नील ने कब नहीं चीखा चिल्लाया, कितनी तेजी से और कितने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए हैं वो अंकिता पर और कहीं ना कहीं विकी पर। लड़ाइयां हुई है उसकी, कहीं ना कहीं अभिषेक के साथ भी हुई है। तो यहाँ पर नील का बिल्कुल बोल देना कि भैया यहाँ पर मैं असली था, मैं चीखता चिल्लाता नहीं था, इसलिए बिग बॉस ने मुझे बाहर कर दिया। लास्ट के दिनों में उसने लड़ाई नहीं की जब ऐश्वर्या चली गई, लेकिन पहले तो आपको पता है कि वो ऐसी चीजें करता था। तो नील के इस जवाब के बारे में आप क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा उनसे सवाल पूछा जाता है, नील आपकी घर के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाई अंकिता से हुई, लेकिन अंकिता तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ये नील से पूछा जाता है। और नील इसका आंसर देते हैं, बोलते हैं हाँ, बिग बॉस उसको लेकर बायस्ड है। ये देखो, ये बड़ी बात बोली है कि बिग बॉस अंकिता को लेकर बायस्ड है, ये कहीं ना कहीं नील ने बोला है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, ऐश्वर्या के जाने के बाद अंकिता के दिल में मेरे लिए बदलाव आया था और वो चीजें आपको दिखाई भी दे रही थी गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ऐश्वर्या बाहर आती है, अंकिता नॉर्मल हो जाती है और सबके साथ वो बढ़िया से रहती है और नील के साथ भी बढ़िया से रहती है और उनकी लड़ाई भी नहीं होती है। यही नील बोलते नजर आ रहे हैं और बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लग गई थी, यहाँ तक कि उसने मुझे टास्क में भी बोला, नील मैं चाहूंगी आप गेम में आगे जाओ। पर हाँ, ऐश्वर्या थी तो अंकिता से मेरी लड़ाई हो जाती थी, ऐश के लिए बीच में मुझे बोलना पड़ता था, जब भी ऐश की लड़ाई होती थी तो मैं बीच में मुझे कूदना पड़ता था क्योंकि अपनी वाइफ की साइड लेनी थी। तो ये बातें कहीं ना कहीं नील भट्ट है वो बोलते हुए नजर आते हैं। तो उनसे तीसरा सवाल पूछा जाता है, आपकी विकी से कभी नहीं बनी, जबकि आप तो पहले भी एक शो कर चुके हैं। आपको गाइस पता होगा कि विकी और कहीं ना कहीं नील है, ये सब लोग पहले घर में मिलते रहते थे, पार्टी वार्टी करते रहते थे और इनसे पूछा गया कि भैया आप पहले लोग शो कर चुके हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं आपकी विकी के साथ क्यों नहीं बनी, क्या पहले से कोई गेम प्लान था? तो यहां पर नील बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग विकी बहुत ही झूठा और नकली इंसान है। तो ये कहीं ना कहीं नील ने बोला है कि मुझे लगता है वो झूठा और नकली है, क्योंकि वो असली गेम खेल रहा है, घर के अंदर वो कुछ नहीं कर रहा है। एक तरफ बोल रहा है असली गेम खेल रहा है, एक तरफ बोल रहा है घर के अंदर कुछ नहीं कर रहा। तो मतलब ये कि इनका कहने का मतलब है कि भैया असली गेम खेल रहा है कि मतलब वो झूठी चीजें कर रहा है, वो सबके साथ गेम खेल रहा है, अपनी बीवी के साथ, सबके साथ। नील का ऐसा मानना है और वो आगे बोलते भी है, विकी है घर के अंदर मंडली बना रहा है और उसकी मंडली बन नहीं पाई क्योंकि वो झूठा है, उसके रिश्ते झूठे हैं, वो लोगों का इस्तेमाल करता है और यही वजह है उसके पास अंकिता तक नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी कि भैया वो झूठा है, झूठे रिश्ते बनाता है, लोगों का इस्तेमाल करता है और मंडली बनाने की कोशिश कर रहा है, यही वजह है अंकिता उसके पास नहीं रही और अंकिता के साथ उसकी लड़ाइयां होती रहती है और अपनी बीवी तक के साथ वो सही नहीं है। सो ये चीजें नील बोलते नजर आते हैं। और एक और बात बोलते हैं, विकी अपनी बीवी के साथ बहुत बदतमीजी करता है, वो बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, अंकिता को देखकर कभी कभी मुझे तरस भी आ जाता है। देखो जो मतलब तरस तो आएगा ना यार, क्योंकि नील है अपनी वाइफ के लिए अच्छा रहता था, तो उसको अंकिता और विकी की लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती थी और कभी कभी ऐसा भी हमें फील हुआ कि यार नील है वो कहीं ना कहीं रियलिटी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो टीवी पर उसको ऐसा दिखाना नहीं चाहता था। चलो जो भी हो, टीवी पर नहीं दिखाना चाहता था, सही है,
है, लेकिन वो अपनी रियल पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के प्रति बाहर नहीं ला पाया और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती थी। इस पर आप क्या क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी नील है वो विकी को बोल रहा है कि भैया मुझे तरस आ जाता था अंकिता पर कि भैया देखो कैसे कैसे ये इसके साथ कर रहा है। फिलहाल आप क्या बोलोगे इस बात पर कमेंट बॉक्स में बताएं। चौथा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 कौन है। पहला नाम लेता है मुनव्वर का और बोलता है मुनव्वर बहुत अच्छा खेल रहा है, जब से आयशा गई है शो में तो वो लो जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है और बिग बॉस भी उसके लिए टास्क करवाते रहते हैं, पूरा टास्क उस पर बेस्ड होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और मुझे लगता है कि वो टॉप 3 में जाएगा। तो पहला नाम मुनव्वर का लेते हैं नील भट्ट। दूसरा नाम लेते हैं वो अंकिता लोखंडे का। जी हाँ, अंकिता के बारे में पहले वो अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं और उसके बाद वो उसका नाम भी लेते हैं और बोलते हैं अंकिता जैसी भी है शो में बट रियल है, शो के अंदर वो रियल है और मुझे लगता है वो फिनाले में जरूर पहुंचेगी, वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने उसको नॉमिनेशन में डाला था। तो यहाँ पर नील बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने नॉमिनेशन में डाला था कि भैया ये फिनाले तक पहुंचेगी, टॉप 3 में जाएगी, उसको ये बात पहले से पता थी। तो अंकिता के बारे में वो ऐसी चीजें बोलते हैं। तीसरा नाम लेता है वो अभिषेक का। जी हाँ, घर में मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग अभिषेक के साथ रही है, वो अच्छा कंटेस्टेंट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो टॉप 3 में जाएगा। वो स्टार्टिंग से गेम खेल रहा है और अच्छा खेलता हुआ भी नजर आ रहा है, हर दिन उसके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और हर दिन कहीं ना कहीं वो स्क्रीन टाइम उसको मिलता रहता है। तो ये चीजें नील ने बोली है और 3 नाम बताए हैं मुनव्वर, अंकिता और अभिषेक का। क्या आप विकी से सहमत है? ये तीनों टॉप 3 में जाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ गाइस उनसे विनर का नाम भी पूछा गया, बोला गया कि भैया आपके हिसाब से विनर कौन है बिग बॉस 17 का। तो यहाँ पर वो 2 नाम लेते हैं, उनके हिसाब से बोलते हैं कि मेरे हिसाब से मुनव्वर और अंकिता टॉप 2 में जाएंगे और विनर इनमें से बनेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुनव्वर है बिग बॉस 17 के विनर बनेंगे। तो उन्होंने मुनव्वर को विनर बना दिया है। जितने भी बाहर कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुनव्वर का नाम ले रहे हैं। अब क्या सच में विनर बनेंगे मुनव्वर फारूकी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जो जो पॉइंट यहाँ पर नील ने रखे हैं उससे आप सहमत हो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और इसके साथ कौन से पॉइंट पर आप उनसे कौन सा सवाल करना चाहोगे ये भी आप लिख डालिए। और टॉप 3 के नाम बताए हैं, विनर का नाम बताया है, जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है लगातार हम आपको बिग बॉस 17 की हर एक अपडेट यहीं पे दे रहे हैं।